अगर आप हमारे मजदूर भाइयों को देखोगे तो उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा रिप्ड और जैक्ड लगती है। क्या उनकी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है? क्या वो वे प्रोटीन लेते हैं? क्या वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं? हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल अल्फा अंकित फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन या फिर कार्ब्स। तो वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के दौरान आपकी बहुत सारी धारणाएं, पर्सपेक्टिव चेंज होने वाले हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि 100 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन, 300 ग्राम प्रोटीन। तो क्या इतना ज्यादा प्रोटीन जरूरी है कि नहीं है? अब देखो, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो और आप प्रोफेशनली कंपीट करते हो तो वो केस अलग हो जाता है। हाँ, आपको हाई प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे आप और हम जैसे लोग हैं जो सिर्फ नॉर्मल जिम जाते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी इतना ज्यादा प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि YouTube में और बहुत जगह तो इतना सारा प्रोटीन ही बोला जाता है कि आपको इतना प्रोटीन ही लेना पड़ेगा। तो क्या इतना प्रोटीन सच में इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? और ये भी देखा जाता है कि कार्ब्स को बहुत ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट करा जाता है कि ज्यादा कार्ब लेने से आप मोटे हो जाओगे, आपको फैट हो जाएगा, इंसुलिन ज्यादा स्पाइक हो जाएगा, इतने कार्ब्स आपको नहीं लेने हैं, आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है। तो क्या ये सच में जरूरी है कि नहीं है, आज देखेंगे इस वीडियो में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या सबको हाई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत है? क्या सबको 2 ग्राम पर बॉडी वेट, 3 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेने की जरूरत है? तो अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें जो हफ्ते में 3 से 4 दिन जिम जाता है, तो क्या उसको भी इतनी हाई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत है, या उसका कम प्रोटीन में भी काम चल जाएगा? तो अगर हम इंडियन एंड इंटरनेशनल प्रोटीन रिकमेंडेशन को देखें तो हमारी बॉडी को 0.8 से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन इनफ होता है। अब अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको 0.8 से 1 ग्राम तक प्रोटीन आपके लिए इनफ है। और अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है, हाई फिजिकल एक्टिविटी है, तो आपका 1.5 ग्राम तक प्रोटीन भी इनफ है। और ये आपके मल्टीपल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, कि आपको कंपीट करना है, आपका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना है, या आपको नॉर्मल फिट रहना है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम कम लेते हैं अपनी डाइट में, तो हमारे एनर्जी लेवल्स भी डाउन रहेंगे, ना हम ठीक से जिम में एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे, ना हम अपने बाकी एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप ये क्वेश्चन करोगे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे, प्रोटीन कम लेंगे, तो हमारा लीन मसल नहीं होगा। देखो, तो अगर हम अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो बराबर रखते हैं तो हम अच्छा मसल बिल्ड कर पाएंगे और हमारे एनर्जी लेवल्स भी हाई रहेंगे। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, आपको हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत नहीं है एक अच्छी फिजिक डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर आप हमारे मजदूर भाइयों को देखोगे तो उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा रिप्ड और जैक्ड लगती है। क्या उनकी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है? क्या वो वे प्रोटीन लेते हैं? क्या वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं, या फिर बहुत वो एक्सोटिक फूड खाते हैं? नहीं, उनका जो नॉर्मल डाइट होता है वो नॉर्मल दाल चावल सब्जी यही होता है। मतलब उनकी डाइट में ज्यादा कार्ब्स होते हैं। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि उनके जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी कैलोरीज हैं वो ज्यादा बर्न होती हैं और वो इतने ज्यादा रिप्ड और जैक्ड दिखते हैं। जबकि उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की हाई है, लेकिन फिर भी वो 0.8 से 1 ग्राम तक ही शायद जा पाते होंगे, फिर भी वो एक अच्छा खासा फिजिक डेवलप कर लेते हैं। तो आपको ये जरूरी नहीं कि आपको 2 ग्राम पर बॉडी वेट या 3 ग्राम पर बॉडी वेट ही प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आप 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन भी लेते हो तो आपको काम चल जाएगा। लेकिन हमारे कार्ब्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है। हमारे दिन भर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे केवल बात कर रहा हूं तो इसमें भी मेरी कुछ कैलोरीज खर्च हो रही है, इसमें भी मुझे एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी आ रही है मेरे ग्लाइकोजन स्टोर से, मतलब मेरे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से। अब बहुत सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि आप बेड में लेटे हुए हो और आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है, फिर भी आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, एनर्जी चाहिए उस इनवॉलेंटरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अब बात आती है, मैं कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को भी अलग अलग तरह से क्लासिफाई करा जाता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो आपने नाम सुना होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो काम आते हैं जब हमको कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हमें क्विक एनर्जी की जरूरत होती है, तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उस टाइम ले सकते हो, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, तो और आप अपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक एनर्जी देते हैं, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, ओट्स, दलिया,
ग्रेन्स, लेग्यूम्स, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और इसके साथ ही इसमें फाइबर्स भी होते हैं जो हमारे पेट को भी बहुत समय तक फुल रखते हैं। तो अगर हम अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ठीक रखते हैं, जिसमें कि हम अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा ना भी लें तभी हम एक वेल डिफाइंड फिजिक डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी किसी फिर दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।